उस भूभाग पर हैं जहां पर मां सती का जन्म हुआ। तो यह जो पीछे आप जय माता दी साथियों, चैत की नवरात्रि का आगमन होने ही वाला है और मां पार्वती सती जी के आपको एक ऐसे स्थल पर ले जा रहे हैं जहां से शक्तिपीठ उद्भव की सारी घटना और कथा जुड़ती है। देखिए, हम सब जानते हैं मां पार्वती और शिव जी का विवाह त्रिजुगी नारायण मंदिर सोनप्रयाग के पास केदारखंड क्षेत्र में हुआ है। मगर इस शादी के पूर्व की घटना जहां से बनी वह है कनखल, दक्ष की नगरी, जहां पर मां सती का जन्म हुआ और जहां पर मां सती अपनी तपो अग्नि में अपने आप को भस्म की। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस ट्रिप में हमारे साथ है हमारे बीटेक के अजीज मित्र, हैंडसम, चार्मिंग और मल्टी टैलेंटेड रवि जायसवाल। इस खूबसूरत सूर्योदय के साथ हम पहुंच चले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। Use any lane to take the exit toward NH58. तो साथियों, ट्रिप का पहला हॉल्ट लिया गया है। मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद यहाँ पोहा और चाय का मजा लिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल इतना बताते चले कि इस पे 4 टोल पड़ते हैं। चारों टोल का यदि पूरा टोल चार्ज बताएंगे तो आपको दिल्ली से हरिद्वार 425 रुपए का टोल लगता है। पहला 160 रुपए का टोल लगता है मेरठ एक्सप्रेसवे पे। अभी जो टोल पीछे गया है 110 रुपए का टोल लगता है। जैसे आप मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरेंगे 26 किलोमीटर बाद, उसके बाद एक टोल पड़ता है मुजफ्फरपुर के पास, उसका लगता है 60 रुपए। और हर की पौड़ी से 20 किलोमीटर पहले एक टोल आता है, उसका लगता है 90 रुपए। तो इस तरह आपको देने होते हैं 425 रुपए टोल। रोड एकदम मस्त है, मतलब आपको कोई ऐसा कुछ शिकायत कहीं पे नहीं होगा। तो आने जाने का मतलब रोड का कंडीशन को लेकर और टोल के लेकर ये 2 मुख्य जानकारियां थी। और जानते हैं कि पूरा रिहायशी इलाका है, तो रोड के तरफ ढाबा खाने पीने का तो आप मतलब सोचिए ही मत। जहाँ पे भी रुकना चाहे हर 10 कदम पे आपको मिल जाएगा चाय और वगैरह। हर की पौड़ी से पूर्व हम अमरापुर घाट से इस शंकराचार्य चौक से मुड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं सर्वप्रथम दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो साथियों, दक्षेश्वर महादेव जहां पर सती जी ने आत्मदाह किया था और जहां पर दक्ष का वध हुआ था वह स्थान है। तो चलिए दक्ष की नगरी दक्षेश्वर चलते हैं। पहले फिर क्या, लगभग 10-15 मिनट में हम पहुंच गए और पार्किंग के 50 रुपए देने के बाद हम आगे बढ़े और प्रवेश कर चले दक्षेश्वर महादेव के प्रांगण में। वहां पर पहुंचते ही महादेव के बाहों में पार्थिव शरीर लिए हुए सती जी की वह मूर्त देखकर आप थोड़ा सा दुखी तो अंदर हो ही जाएंगे उस मार्मिक घटना को याद कर कर। फिलहाल हम महादेव को जलाभिषेक किए और आगे कथा की तरफ बढ़ चले। दक्षेश्वर महादेव जी को जलाभिषेक कर दिया गया है। अब गंगा किनारे चलते हैं, जिनसे ये लोटा लिए थे उन्हें देते हैं। उसके बाद इस मंदिर के पौराणिक कथा से जुड़ते हैं, चलते हैं। तो साथियों, दक्षेश्वर महादेव देखिए, दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार के हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर अभी हम हैं वह दक्षेश्वर महादेव का ही प्रांगण है। मैंने यहाँ की 2-3 बार प्रस्तुति दे दी है और जैसा कि एक ऐसा पौराणिक स्थल है कि आप यहाँ पर आएँ तो इसके पौराणिक कथा से जुड़ना तो बनता ही है। आज हमारे साथ हमारे मित्र रवि जायसवाल हैं और इन्होंने भी मेरे से पूछा कि इसे दक्षेश्वर महादेव क्यों कहते हैं। तो देखिए, यह पौराणिक कथा सब जानते हैं
कि सती जी का आत्मदाह। तो यह दक्ष की नगरी है, दक्ष प्रजापति जिनकी पुत्री माँ सती थी और जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ था। और दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा का 5वां सर काटा था काल भैरव महादेव जी ने। तो इसीलिए महादेव से वो बहुत चिढ़ते थे। वो तो पुत्री प्रेम की वजह से उन्होंने विवाह उनका कर दिया महादेव के साथ, जबकि दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे। दक्ष प्रजापति कहें तो एक तरह से पूर्ण रूप से वैष्णव थे, महादेव के अस्तित्व को वो पूर्णतः नकारते ही थे। फिलहाल एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं दक्ष, और इसी कनखल इसी जगह पर। और आपको पता है कि उस यज्ञ में महादेव अपने जमाता अपने दामाद महादेव को नहीं बुलाते हैं, और उनके मना करने पर भी उनकी धर्मपत्नी माँ सती आ जाती हैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर देखती हैं कि जो यज्ञ का हविष्य है, जो भाग है, उनके जमाता को नहीं दिया गया, और उसके बाद बहुत अपमान किया दक्ष ने, मतलब सती के पिताजी ने, मतलब महादेव की। और इस अपमान को सह न पाई, और जहाँ पे यज्ञ कर रहे थे उसके आगे ही उन्होंने अपने तप अग्नि से, अपने योग अग्नि से अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर देती हैं, और या कहें आत्मदाह कर देती हैं। और आगे की कथा पता है कि महादेव का वह क्रुद्ध स्वरूप अपनी जटाओं से प्रकट करते हैं वीरभद्र को, और वीरभद्र यहाँ पर आते हैं और दक्ष के सर को उनके कबंध से अलग कर देते हैं। और बाद में देवी देवताओं के अनुग्रह से, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत ही बड़े पदवी पे थे, ब्रह्मांड में अस्थिरता ना आ जाए तो उनके विनती से नारायण देव, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी, मतलब सबके विनती से उन्होंने दक्ष को यहाँ पर जीवित किया, और उनके उस कबंध पर बकरे का सर लगाया। और उसके बाद दक्ष ने उनसे काफ़ी माफ़ी मांगी और उनसे विनती किया कि वो यहाँ पर वास करें। तो महादेव यहाँ पर उस दिन से वास करते हैं, और इसीलिए दक्षेश्वर महादेव कहलाते हैं, दक्ष के महादेव, क्योंकि इस प्रकरण में पूरा दक्ष का था और दक्ष प्रजापति का ही यह स्थान था, इसीलिए इसे दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। और आप यहाँ की सूचना पटल पढ़ेंगे तो आप यह भी जानेंगे कि सावन के महीने में महादेव, क्योंकि नारायण देव योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस धरती का संचालन सावन में 1 महीने के लिए महादेव करते हैं, इसी दक्षेश्वर महादेव से, या कहें कनखल अपने इस ससुराल से। तो यह पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आइए थोड़ा इसके परिवेश को देख लेते हैं, इस मंदिर को, और फिर आगे बढ़ते हैं इस यात्रा पर। तो आगे बढ़ने से पूर्व साथियों थोड़ा लस्सी और एक कचौड़ी का मजा लिया जा रहा है यहाँ पर। जायसवाल के फरमाइश पे मैंने बोला था भाई तेल कचौड़ी खाना आप छोड़ रहे हैं, मगर बोल रहे हैं नहीं एक बार यहाँ का खा लेते हैं। हमें से तो लस्सी पीना था। फिलहाल थोड़ा सा पेट पूजा भी जरूरी है, क्योंकि खाली पेट पूजा तो नहीं होता ना। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बताता चलूँ साथियों, दक्षेश्वर महादेव में श्री दक्षेश्वर रेस्टोरेंट इसके बगल में है। यहाँ पर वाकई में कुछ न खाएं, एकदम बेकार कचौड़ी है, ऊपर से कैश लेते हैं और ऊपर से मतलब थोड़ी सी उस हिसाब से टोन भी रखते हैं। तो मतलब सही था, हम सोचे कि मंदिर है क्या इनसे बकवास किया जाए, बस सोचे आपको तो बता ही सकते हैं। जय नारायण। तो साथियों, कनखल के अब उस भूभाग पर हैं जहां पर मां सती का जन्म हुआ। तो यह जो पीछे आप देख रहे हैं उनकी जन्म स्थली है, और यहाँ पर मां शीतला मां की शक्ति के स्वरूप में विराजित हैं। आइए इनका दर्शन करते हैं। और गजब विडंबना है ना, जहाँ पर उनका जन्म हुआ मृत्यु भी वहीं पर हुई। तो मतलब जो भी वो मार्मिक कथा जाके जुड़ती है,
फिलहाल चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर आगे की जो भी कथा है उस पर बात करेंगे। साथियों, माँ सती के जन्म स्थान के बगल पे ही महाकालेश्वर और महाकाली जी का यह मंदिर है। आप जैसे ही इस मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको राम सेतु पत्थर राम नाम के साथ नजर आएगा और राम के अनन्य भक्त बजरंग बली आपको नजर आएंगे। और जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको माँ काली का यह दिव्य स्वरूप नजर आएगा। जय माँ काली, जय माँ काली। और उसके साथ जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। और उसके बगल में राधा रानी, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, महादेव और लक्ष्मी नारायण की यह अद्भुत और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं, उनका विग्रह मूर्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो साथियों, अब दक्ष की नगरी कनखल दक्षेश्वर महादेव से निकल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो। तो जाते जाते अनुग्रह भी करते जाते हैं कि अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो साथियों, दक्षेश्वर महादेव मंदिर से निकला गया है। आपको बताता चलूं, इसी के सामने ही ये वीरभद्र जी का भी मंदिर है और यहाँ भूतेश्वर जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पर भी आए वीरभद्र वही हैं जिन्होंने दक्ष का सर काटा था। तो कैसा लगा दर्शन कर रवि जायसवाल तुम्हें? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार कनखल यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव के यहाँ आना हुआ ना? हाँ, चलिए मजा आ गई दर्शन करके। तो ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम। तो साथियों, अगर परिसर की बात करेंगे तो आप प्रवेश करेंगे तो महादेव जी अपने बाहों में सती जी को उठाए हुए उनके पार्थिव शरीर को हैं और यह 2 सिंह द्वार पर हैं। और जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सामने सदाशिव की बहुत ही खूबसूरत मूर्त है और यह जो है दक्षेश्वर महादेव का मुख्य गर्भगृह है। आप उधर से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दक्ष का यज्ञ कुंड मिलता है।
बीच में जो है वहाँ पर वह कुंड है सती कुंड, जहाँ पर सती जी ने आत्मदाह किया था। और यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। और साथियों उसके सामने ही आप जाएंगे तो ब्रह्मेश्वर महादेव हैं। और यहाँ पे 10 विद्या मतलब दुर्गा जी का जो हैं 10 विद्याएं वह यहाँ पे स्थित है। सामने जाएंगे तो वहाँ पर आप काल भैरव और महादेव या कहें बजरंगबली का वह स्वरूप देखेंगे जो उन्होंने वध किया था कालनेमी का। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर सती जी का जन्म स्थान है।